कि जो क्या कहते हैं सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो तो क्या कहते हैं सेटल हो जाते हैं, है ना? और हमको उनको देख कर कैसा लगता है यार हम तो फंसे हुए हैं, हम तो अटके हुए हैं, ऐसा है। ऐसा नहीं लगता मुझे, बस मुझे लगता है कि दोनों चीजें ना बैलेंस रहे, क्योंकि यार देखो मतलब पता है है ना, क्या है? मेरे साथ तो मुझे ऐसा लगता है शुरू से ही भैंस के टांग पता ही नहीं क्या हुआ है, जन्म से मेरे को तो दुख ही दुख मिल रहा है। एक तो सबसे पहले मेरे को इंटेलिजेंट नहीं बनाया, ठीक है, चलो पढ़ाकू होता तुम्हारी तरह तो वो सेट तो हो जाता। घर वाले तो खुश रहते, पहली बात पढ़ाकू नहीं हूं मैं ना, बदमौसी है ना, बदमौसी डाल दी। और फिर क्या बोलते हैं, मैं कोई ऐसी रिच फैमिली से भी बिलोंग नहीं कर पाया। ले भाई कुछ नहीं, करो आराम से भक्ति, बाप पीछे पैसा ही पैसा पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। तब तो ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं होती है ना। और फिर हाँ एक वो होता है ना यार, कि बेस होता है एक, जैसे ना पापा होता है ना हाँ सबके, वो एक हाँ बेस रहता है, हाँ भाई ये है वो है। साला नवीन और मेरे वो बेस है ही नहीं, बता तुम, उसके पापा है ही नहीं और मेरे पापा होके भी नहीं है। हाँ हाँ ना कुछ है, ना कुछ साम्राज्य है ना कोई साम्राज्य छोड़ा हमारे लिए। वो तो बोले बेटा खुद कमाओ खुद बढ़ाओ। हाँ ये चीजें तो गलत है यार, अन्याय हुआ है मेरे साथ। ओके। मैं एक श्लोक दिखाता हूँ भागवतम में। ऐसा नहीं हो सकता यार, अपन वापस चल जाए भगवान के पास और फिर बोले भगवान को अब किसी बढ़िया जगह रेफर करना हमको, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। यही तो सुअर बुद्धि है नहीं तो कि है ना भगवान के पास पहुंच जाएंगे लेकिन भगवान के यहाँ नहीं रहना चाहते, नहीं वहां भगवान पे से तो, अलग ही रहना चाहते हैं। नहीं वहां पे तो रह ही लेंगे, पर क्या हाँ बोलते हैं वहां अगर तो रह लेंगे, हाँ ठीक है वो सब चलता है, वो नहीं सब नहीं, बात की बात अगर है। भगवान रखे ही नहीं तो फिर क्यों नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? तो बोले बोले तो बोले उनसे वो ज्यादा वो उनसे तो ज्यादा ईगर कोई नहीं है अपने को वहां बुलाने के लिए, तुम वो तो खुद बोले सोचो। तुम तो नीच हो रहे हो, तुमको क्यों रखें, अपन तो होता उसका क्या है, मोह माया में है ना, पर अपन को क्यों रखेंगे। भगवान जो है ना भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं जितने हम पाप करने की सोच नहीं सकते। किधर हो रही भगवान है इतने कृपा। कृपालु हैं। भगवान को ऐसे ही इसलिए नहीं कहते कि हे कृष्ण करुणा सिंधु। दीन सिंधु बंधो सिंधु जय। मतलब सागर। हाँ। हाँ, कृष्णा को ऐसे ही नहीं कहते है हम्म ना। हम कभी भी इतने पापी नहीं हो सकते कि कृष्णा की रेंज से आउट हो जाए कि अरे तुम थोड़े कम होते ना तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता, आज मैं तुम हो ज्यादा हो गए, गया, निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। रेंज से आउट हो गया मैं उनके साथ। ऐसा नहीं है। तुम्हारा केस छोड़ो, हम्म जगाई मधाई जैसे लोग जो है हम्म। उनका उद्धार हो सकता है। तो तो तुम तो जगाए बच्चे हो। बधाई ने तो क्या किया था, ज्यादा कुछ थोड़ी किया था। हाँ जगाए बधाई ने ज्यादा कुछ थोड़ी किया था। ये होता क्या है, ओके ठीक है, मैं एक श्लोक से है ना तुमको आंसर दूंगा। हम्म कुंती महारानी अपनी स्तुति के अंदर कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर ए धामनि मदः पुमान नैवार हत्यभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम। 1826 स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ। माय लॉर्डशिप ओ लॉर्ड, हाँ, योर लॉर्डशिप कैन इजीली बी अप्रोच्ड। डायरेक्ट हिंदी में ही कर दो ना, डबल डबल हो जाएगा। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक, है ना। हम्म योर लॉर्डशिप कैन इजीली बी अप्रोच। कौन भगवान को आसानी से अप्रोच कर सकता है? अब हम्म थोड़ा सा है ना चुप रह करके शांत रह करके मेरी बात को समझने की कोशिश करना, हम्म ठीक है। कैन इजीली बी अप्रोच, भगवान के पास कौन जा सकता है बहुत आसानी से? ओनली बाय दोज हु आर मटीरियली एग्जॉस्टेड, जो भौतिक रूप से जो है एकदम जिनका जीवन खत्म हो चुका है। हो ही चुका है वो तो मेरा। मटीरियली एग्जॉस्टेड, जिन आई लोगों के एम पास वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ मटीरियल प्रोग्रेस ना, जो लोग भौतिक प्रगति के मार्ग पर हैं, ट्राइंग टू इम्प्रूव हिमसेल्फ विथ रिस्पेक्टेबल पेरेंटेज,
कि हमारा बहुत अच्छा खानदान हो, है ना, बहुत ऊंचे घराने में पैदा होते हैं हम, है ना, या फिर ग्रेट ऑपुलेंस, बहुत पैसा है अपने पास, मोटी चेन मोटा पैसा, कोई नहीं अपने जैसा, है ना, ग्रेट ऑपुलेंस, हाई एजुकेशन, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कोई हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, एंड बॉडीली ब्यूटी, वो बहुत सुंदर हो, कैन नॉट अप्रोच यू विथ सिंसियर फीलिंग, वो आपकी शरण में ढंग से आ ही नहीं सकता, वो आपकी शरण में नहीं आ सकता। हाँ वो भी है, एक बात तो है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा ही ऐसे करता है। हाँ ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, ए धाम, यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है, ए धाम नहीं मद पुमान, मद, है ना, मद का मतलब होता है, प्रभुपाद ने किया है इंटॉक्सिकेशन, यानी कि वो इसके अंदर, इसके नशे में जो है प्रमत्त, पागल रहता है, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, क्या भगवान, चल चल पैसा है मेरे पास, हाँ, और क्या कहते हैं, हाईली एजुकेटेड, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, बहुत सारी डिग्री है उसके पास, पीएचडी है, परमानेंट हेड डैमेज, पीएचडी, तो वो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लग सकता, बोलता पता है पीएचडी हूँ मैं, तुम मुझसे बर्तन धुलवाओगे, पीएचडी हूँ मैं, यहाँ पे मैं प्रसाद बांटूंगा, अच्छा, गुरु के चरण दबाओ, ऐसे थोड़ी होता है ना, उन्हें परमानेंट हेड डैमेज होता है। मेरे को मिला था एक ऐसा व्यक्ति ना, प्रीचिंग कर रहा था, वो बड़ा था वैसे, वो पता नहीं JRH और पता नहीं क्या क्या कर रखा था उसने, है ना, वो भगवान को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, वही जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं वो श्रद्धावान होते हैं, यहाँ पे तो थोड़े बहुत भी नहीं है, बेस्ट है, बेस्ट है भक्ति जो है, भक्ति का केवल एक कीमत है, एक कीमत लगती है, नित्यानंद प्रभु ने जब नाम हट्ट लगाया तो केवल एक कीमत है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, जो लोग श्रद्धा है ना, वो भक्ति ले जाओ, वो भक्ति ले सकते हो। प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो कॉलेज में या स्कूल में गया, मतलब स्कूल में गया, वो वहाँ स्कूल के अंदर बहुत अच्छा है ना, वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ठीक है, वो सिंगिंग में बहुत अच्छा है, वो डांसिंग में बहुत अच्छा है ना, वो दोस्तों के साथ मस्करी करने में और टपरीबाजी करने में बहुत अच्छा है, ठीक है, है ना, तूती बोलती है ना भाई 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 हमारे साथ देखता फाइज भाई तो क्या कहते हैं, उसकी बहुत इज्जत है स्कूल में, ये सब ठीक है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता, वो फेल हो गया, तो फिर उसके स्कूल जाने का मतलब क्या हो, मेन काम था स्कूल जाने का पढ़ाई करना, है ना, उसी के लिए जाता था, लेकिन वो ही नहीं करा, बाकी सब कर लिया, है ना, उसी तरह भौतिक जीवन में यही है कि है ना, मेन चीज है, मेन लक्ष्य है भक्ति करना, लेकिन उसको छोड़ करके व्यक्ति ने सब हासिल कर लिया, तो उसका सब वेस्ट है, पर उसको तो ये पता ही नहीं है ना कि ये वेस्ट है, तो उसके लिए तो मजा ही होगा तो ये ऐसे तो सुअर भी बहुत खुश होता है मल खा करके, है ना, लेकिन जो है क्यों माया अपहृत ज्ञान, हर किसी को ये चीज जो है पता नहीं चलती, ये चीज समझ में नहीं आती, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ह्यूमन लाइफ में आके उसका पर्पस पता चल जाता है, ये पर्पस पता चल जाना यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे तुमने जो जो चीज गिनाई ना, वो सब कुंती महारानी ने गिनाई है यहाँ पे, रिस्पेक्टेबल पेरेंटेज, ज्यादा अच्छे ऊंचे घराने से होता है ना, वो भी व्यक्ति ज्यादा सेवा वगैरह नहीं कर सकता, ग्रेट ऑपुलेंस, हाई एजुकेशन, बॉडीली ब्यूटी, तो बहुत सुंदर होता है, उसको इस चीज का गर्व होता है, इंटॉक्स, ये सारी चीजें जो है गर्व पैदा करने वाली चीजें हैं, जबरदस्ती है, फालतू मिथ्या गर्व, पर आप तो नीच बल्ली है ना, हाँ अपन तो, मैं तो नीच हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हाँ, असल में ये जो भाव है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है भजन करने के लिए, ये चैंटिंग करने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, इससे बेस्ट कोई भाव नहीं हो सकता कि कृष्णा मेरे पास कुछ है ही नहीं, जब तो सुबह में करने लग गया, मैंने सोचा कि यार क्या सोच रहे होंगे भगवान भी, पर मैंने बोला छोड़ो, अब उनके अलावा जाऊं भी तो किसके पास जाऊंगा, करने पड़ेगी,
आचार्य जो है हमारे, कितने सारे आचार्य हुए हैं ना, तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनके अंदर वो अपना विनम्रता, ह्यूमिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। अगर उनके पास ये सब होता भी है ना, तब भी वो इसको जो है निग्लेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि भगवान मैं नीच हूँ। हमारे पास नहीं है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और जैसे यार अभी ना क्या बोलते हैं, वो एक वो सुना तुमने वैष्णो देवी पे अटैक हो गया टेररिज्म का, हाँ है ना। तो जैसे अब वो मासूम लोग मर गए ना टेरर, तो फिर कोई कोई इंसान बोल रहा है कि यार मासूमों की जान क्यों ले ली भगवान ने। भगवान ने किसी की जान नहीं ली। तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी ना यार, देखा जाए तो। तुमने देखा उनका कर्म? नहीं। फिर कैसे कह सकते हो? अच्छा, तो मतलब पिछले कर्मों का अब मिल गया। ऑब्वियसली। तुमको क्या लगता है मृत्यु किसी की कैसे डिसाइड होती है? इसी जीवन में डिसाइड होती है क्या? ना ना ना, इससे पहले से डिसाइड होती है। वो कैसे कहाँ पर जाकर के मरेगा सब डिसाइडेड है। सब डिसाइडेड है यस पहले से ही, अपन सबका भी यस। डिसाइडेड है। हाँ, तुम खुद सोचो, तुमने ये चीज डिसाइड करी कि तुम्हारे माता पिता कौन होंगे? नहीं। कर्म के आधार पर मिला ना। उसी तरह क्या कहते हैं, मृत्यु भी ऐसे ही आती है। पर मैंने तो डिसाइड नहीं किया था कि मुझे भक्ति मिलेगी, तो कैसे मिल गया? भक्ति जो है कर्मों के आधार पे नहीं मिलती, अच्छा। भक्ति दी जाती है। भक्ति भगवान की और भक्तों की कृपा से मिलती है, किसी किसी को मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये गुरु और कृष्ण, इनके जो है कृपा से, प्रसाद यानी कृपा, कृपा से मिलता है भक्ति लता बीज। भक्ति शुरू करने का जो वो है ना पोटेंसी, वो कृपा से मिलता है। वो ऐसे नहीं मिलता है कि हमने बहुत अच्छे कर्म करे हो या ऐसा कुछ। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, हाँ पैदा होते ही मर गया, हाँ, तो फिर उसको क्या कहेंगे? उसके तो कर्म बेचारे कर, अभी कर्म स्टार्ट ही नहीं हुए थे अभी तो। स्टार्ट क्या, तो कितने लाखों जन्म लिए हैं हमने। तुम क्या सोचते हो कितने लोग अबॉर्शन कराते हैं हर साल, तो इसका परिणाम क्या होगा? बच्चा मर जाता। तो इसका इक्वल कैसे करेंगे? बताओ। हाँ, तो क्या कहते हैं, कर्म का फल है, सिंपल है ना। लेकिन भागवतम कहता है कर्मों के फलों से ऊपर उठो। जो चीज, तो ये वाली बुक की मैं कह रहा था, ट्रांसेंडेंस एंड सिविलाइजेशन, प्रभुपाद की बुक, इसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर प्रभुपाद से क्वेश्चन किया था कि प्रभुपाद सनातन धर्म में तो सब कर्मों के ऊपर बेस्ड है, तो हमारी प्रोग्रेस को ये रोक रहा है, मतलब है ना। प्रभुपाद ने कहा नो, यू कैन गो बियॉन्ड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बियॉन्ड प्रोग्रेस। कैसे? जो चीज हमारे कर्मों में है वो तो हमको ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जो चीज कर्मों में नहीं है, जो टोटली हमारे और भगवान के ऊपर बेस्ड है, वो अगर प्राप्त कर ली तो फिर माना जाएगा हाँ कुछ करा है इसने। वरना प्रहलाद महाराज बताते हैं, सुखम इंद्रियात्मकम दैत्या देह योगे न देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। सुखम इंद्रियात्मकम दैत्या, ओ मेरे दैत्य, ओ डीमंस, अपने दोस्तों को बोल रहे हैं वो। प्रहलाद महाराज फर्स्ट प्रीचर थे अपने स्कूल में। स्कूल प्रीचिंग प्रहलाद महाराज ने शुरू करी थी। तो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे, सब दैत्य थे, तो फिर बोल रहे थे कि ना, हे दैत्यों, सुखम इंद्रियात्मकम, के जो सुख इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख होता है ना, सुखम इंद्रियात्मकम दैत्या देह योगेन देहि नाम सर्वत्र लभ्यते दैवा, वो तो हर जगह मिलेगा बाबा, वो हर योनि में भी मिलेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, यथा दुखम अयत्नता, कि जिस तरह दुख के लिए, तुम खुद बताओ, दुख के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है? मुझे दुख मिले, मुझे दुख मिले, इसके लिए बहुत मिल मेहनत जाता है करता साला, वो तो है। हाँ खुद पे खुद ही मिल जाता है। हाँ, उसी तरह प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दुखम अयत्नतः, जिस तरह दुख बिना किसी मेहनत के, यत्न के मिल जाता है, उसी तरह यस वो मिलेगा। जो इंद्रियों से मिलने वाला जो सुख है ना, जितना लिखा है ना, वो अपने आप मिलेगा। यार ये तो चीटिंग है। क्या चीटिंग क्या है?
इसलिए इसलिए जो है भौतिक वर्ल्ड के अंदर मेहनत करना एकदम टाइम का वेस्टेज है। दैट्स इट। ठीक है, जितना लिखा है वो अपने आप मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रभुपाद कहते हैं थिंक हाई, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, थिंक बियॉन्ड प्रोग्रेस। ठीक है, कि ये जो प्रोग्रेस है ना, सो कॉल्ड प्रोग्रेस, इसके ऊपर अच्छा, किसी के ना क्या बोलते हैं लिखा हुआ है, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी के लिखा हुआ है भाई अमीर होना, हाँ अगर वो कुछ नहीं भी करे, बैठा रहे वह नल्ले बेरोजगार की रहे, हाँ, तो क्या उससे मिलेगा? कई बार हो भी जाता है, कई बार हो भी जाता। डॉली चाय वाला हाँ यार, पता बिजनेसमैन है, अब तो विंडोज 12 का ब्रांड एम्बेसडर है, एक चाय पिलाते ले दुबई। मिल गया एग्जाम्पल। हाँ ये भी है। तो ठीक है, इसके लिखा हुआ था। हाँ ऑब्वियसली इसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात नहीं है किसी को अगर मटेरियल ऑपुलेंस उसने कमा लिया, ना ना, ठीक है। और जिसके लिए लिखा हुआ वो साला सड़ता रहेगा। ऑब्वियसली ले। ऑब्वियसली कितने लोग हैं जो जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं ना, उनसे लाख गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, फैमिली हाँ, को सैक्रिफाइस करते हैं, पूरा दिन दौड़ भाग करते हैं, कितना काम करते हैं, लेकिन क्या वो अमीर है सारे? नहीं है। हाँ तो जिसके नहीं लिखा हुआ है हाँ। वो कैसे उसमें लिखवा दे? हाँ, इसलिए जो है ध्रुव महाराज की स्टोरी सुनना जरूरी है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं 5 मिनट में क्या सुनाऊंगा यार, इससे 6 अच्छा बजे तो तक कंटिन्यू करते ले, धीरे से सही कर दिया तुमने तो। हैं। हाँ 6 कर देते हैं, ठीक है। वाह ओके, ठीक। मेरी एक बार बात मानो, ध्रुव महाराज की जो स्टोरी है वो पूरी सुनो, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो क्वेश्चंस है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं, प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए। हाँ तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ध्रुव महाराज ने ये सारे क्वेश्चंस पहले से पूछे हैं, ये सब उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। वाह ठीक है, 6 बजे तक कर लेते हैं। और कल से रोज, हाँ हाँ। ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सो थोड़ा सा मैं पीछे का बता देता हूँ कि ध्रुव महाराज ने जो है क्या कहते हैं, अपने पिता उत्तानपाद, जो कि ब्रह्मा के बेटे स्वयंभू के बेटे हैं, है ना, तो उनकी गोद में चढ़ने की कोशिश करी, और सुरुचि जिनसे कि वो बहुत ज्यादा अटैच थे, उन्होंने उनको भगा दिया कि तुमने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम्हारा अधिकार नहीं अपने पिता की गोद पे। और वो पिताजी ने भी कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं बोला, तो क्या कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच्ड थे, है ना। तो ये बात ध्रुव महाराज ने जो है सुनी थी, यानी कि अपनी माता को बताई, और उनकी माता ने उनको जो है एडवाइस दिया कि यस, तुम बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली हो, तुम बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने मेरी गर्भ से जन्म लिया है, यानी कि तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। तो क्या करो, उस व्यक्ति के पास जाओ जो तुम्हारा भाग्य चेंज कर सकता है, और वो है भगवान कृष्ण। यहाँ पर भी वही चीज है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास जाओ जो तुम्हारा भाग्य चेंज कर सकता है, वो है भगवान कृष्ण। कहाँ जाओ? वन में जाओ। ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था, वो जंगल में उनका घर था, उनको जंगल क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता था। छोटा बच्चा था, बहुत छोटा, 5-6 साल का, है ना, और वो पैदल जाता था स्कूल, है ना। तो एक दिन उसने अपनी माता को आकर के जो है बोला, मम्मी मुझे बहुत डर लगता है, मैं स्कूल जाता हूँ ना
मुझे बहुत डर लगता है, रास्ते में जानवरों की आवाज़ आती है ना, और बहुत एकदम मैं अकेला सा होता हूँ, है ना। तो जो है उसकी माता ने उसको बोला, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा फ्रेंड है ना तुम्हारे साथ। कौन सा फ्रेंड? गोपाल। यू हैव गोपाल विथ यू। हाँ, जब भी डर लगे जोर से चिल्लाओ गोपाल, तो गोपाल आ जाएंगे। इसमें डरने की क्या बात है, इसमें डरने की क्या बात है। तो जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं, मेरी इतनी वो नहीं है बोलने के, लेकिन हाँ गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर कोई माता जो है ऐसे संस्कार नहीं डाल रही अपने पुत्र में, देन शी इज अ शी हॉग। शी हॉग मतलब फीमेल सुअर। माता का, पिता का, राजा का, गुरु का, इन चारों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनके आश्रितों को जो है क्या कहते हैं भव सागर से छुड़ाए और भगवान की सेवा में लगाए। गुरु न सस्यात, पितरी न सस्यात, जननी न सस्यात, कि जो ये भागवतम का श्लोक है 5:5:18 भागवतम, उसके अंदर बताते हैं कि वो माता माता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, और वो राजा राजा नहीं है, जो अपने ऊपर आश्रितों को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता और इस भवसागर से नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे एक आइडियल माता का रोल प्ले कर रही है सुनीति। उन्होंने कहा कि छोड़ो ये घर बार, जंगल में जाओ और भगवान को प्राप्त करो। कोई जरूरत नहीं है कि है ना जबरदस्ती लोगों से भिड़ने की, भगवान की शरण में जाओ। कि तुम्हारा जो दुख है वो भगवान के अलावा कोई और नहीं मिटा सकता। अब जब वो जंगल में गए, तो जंगल में जो है कहाँ गए, कौन से जंगल में गए, आगे आएगा, वो गए मधुवन में, जो कि वृंदावन का पार्ट है ना। आज भी मधुवन के अंदर है ध्रुव महाराज की जो तपोभूमि है। खैर, तो आगे चलते हैं, है ना। तो जब वो निकले ना, तो ग्रेट सेज मैत्रेय कंटिन्यूड कि ये सब सुनने के बाद सुनीति से जो है meant for fulfilling the desired objective, therefore after deliberate consideration and with intelligence and fixed determination he left his father's house. ये सब सुनने के बाद उन्होंने, ध्रुव महाराज ने with full determination अपने पिता का घर छोड़ दिया, हाँ, और चले गए भजन करने। यहाँ पे देखो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, वृंदावन took shelter of वृंदावन। तो ये कहते हैं with full determination, ऐसा नहीं कि जाऊं नहीं जाऊं। अच्छा उनको भक्ति भी नहीं चाहिए थी, उनका केस और उल्टा है, उनको भक्ति भी नहीं चाहिए थी। इससे हमको एग्जाम्पल मिलता है कि जो व्यक्ति, मैंने इतना बताया कि भक्ति के अलावा जो चीज है वो वेस्ट है। हाँ, ये चीज अभी नारद मुनि भी बोलेंगे, है ना। लेकिन हाँ, क्या कहते हैं, भक्ति के अलावा जो चीज है वो वेस्ट है ना। लेकिन उस चीज के लिए भी वो इतने डिटरमिन्ड है। तुम खुद सोचो, बाहर लोग जो है क्या कहते हैं भौतिक चीजों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना डिटर्मिनेशन रखते हैं। तो क्या हम रियली जो हाई गोल है, हाईएस्ट गोल है, उसके लिए हमें उस हिसाब से मेहनत नहीं करनी चाहिए, उन लोगों से ज्यादा करनी चाहिए। बल्कि हमारा प्रोसेस काफी आसान है, हम ज्यादा जल्दी एडवांसमेंट कर सकते हैं अगर उतनी मेहनत कर लें अपने प्रोसेस में। तो फिर the great sage Narada overheaded this news, and understanding all the activities of Dhruva Maharaj, he was struck with wonder. He approached Dhruva and touching the boy's head with his all virtuous hand, he spoke as follows. अब कोई कह सकता है कि यार यहाँ तो नारद मुनि थे ही नहीं, उनको कैसे पता चल गया कि ध्रुव महाराज निकल गए। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये जो मैंने अभी श्लोक बताया था, है ना। तो होता क्या है, जब भगवान देखते हैं कि कोई जीव जो है डिटरमिन्ड है और वो चाहता है, मतलब कुछ ऊंचा चाहता है ना, तो भगवान जो है उसके जीवन में गुरु भेज देते हैं। गुरु भेजना भगवान का काम है। भगवान हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। हाँ, तो वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि शिष्य जो है वो खुद अपने पैरों से चल के गुरु के पास पहुंच जाएगा।
या फिर गुरु खुद अपने पैरों से चल के उसके पास पहुंच जाएंगे? ऐसा होता है क्या? यस, क्यों नहीं होता? लेकिन हमें उतना लायक बनना पड़ेगा। भगवान जो है ना, ध्रुव महाराज डिटर्मिनेशन, कृष्णा द सुप्रीम सुपर सोल इमीडिएटली सेंट हिज रिप्रेजेंटेटिव नारद टू इनिशिएट हिम, दीक्षा देने के लिए, है ना। तो लेकिन हाँ, दीक्षा देने से पहले टेस्टिंग होती है। अब कोई बोल सकता है दीक्षा क्या होती है ना। दीक्षा हमारे कॉलेज की लड़की नहीं है, ठीक है। दीक्षा यानी कि दीक्षा का जो मतलब है वो दे रखा है वराह पुराण में। उसके अंदर आता है कि जो गुरु होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू दिव्य ज्ञान देते हैं और क्या कहते हैं, जो हमारे जो पाप हैं उन्हें खत्म कर देते हैं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें आश्रय लेके, है ना। उन्हें कहते हैं दीक्षा गुरु। और एक होते हैं शिक्षा गुरु जो दीक्षा के लायक बनाते हैं, जो हमारे अंदर ये स्पार्क पैदा करते हैं कि नहीं भक्ति करनी है। जब हम उसमें सेटल हो जाते हैं उसके बाद दीक्षा गुरु आते हैं। जैसे इस्कॉन के अंदर ये एक होता है कि एटलीस्ट 2.5 साल व्यक्ति 16 माला कर रहा होना चाहिए, 4 नियम फॉलो कर रहा होना चाहिए, उसके बाद उसको जो है दीक्षा दी जाती है। ऐसे ही किसी को राह चलते को नहीं दे देते हैं दीक्षा। सो क्या कहते हैं, कृष्णा जो है प्रोवाइड करेंगे। कृष्णा क्यों प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई बोल सकता है ना। कृष्णा को प्रोवाइड करना पड़ेगा बाबा। हाँ, जब परमात्मा, तुम खुद सोचो, जब जीव भोग की इच्छा करता है ना, तो कृष्णा जो है उसको भी फुलफिल करते हैं। कोई बोल सकता है दुख केवल, मेरे जीवन में बहुत दुख है ना, और ये सब भगवान का दोष है। अच्छा, सुख आता है तो भगवान को बोलते हो क्या? हाँ, यही दिक्कत है बद्ध जीव की। दुख आता है भगवान ने दिया है, सुख आता है मैंने दम पे कमाया अपने, मैं अपने दम पे पैदा हुआ हूँ, अपने दम पे जिया हूँ, और एक दिन मेरा दम निकल जाएगा। लेकिन भगवान को नहीं देगा। ये बद्ध जीव की अवस्था है ना। सुख लाने में, सुख की सिचुएशन लाने में वो भी समर्थ नहीं है, केवल भगवान दे सकते हैं। सिचुएशंस पैदा करना वो सब भगवान करते हैं, हाँ, लेकिन वो भगवान को कभी श्रेय नहीं देगा। भगवान से हमेशा मुंह मोड़ के रखेगा। तो जो है क्या कहते हैं, जब कृष्णा भोग के लिए जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर जीव की इच्छा है भोग तो ठीक है, मैं तेरे को फैसिलिटी देता हूँ, तो क्या कृष्ण अगर कोई जीव उनके पास आने की कोशिश करे तो उसको फैसिलिटी नहीं देंगे? जरूर देंगे, स्पेशल फैसिलिटी देंगे, लेकिन उतनी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, जितना ज्यादा हमारा भोग करने की इच्छा है ना, डिटरमिन्ड है, हाँ, कितना बुद्धि का यूज करते हैं, है ना। कोई अगर व्यक्ति बुरी आदतों में पड़ा हुआ है ना, मास्टरबेशन ये वो फलाना डिमका, है ना, या फिर नशे वगैरह करता है, कितनी बुद्धि लगाता है ना, कि क्या कहते हैं, कोई देख ना ले, गेट बंद करना, और है ना सारा हिस्ट्री उड़ाना, ये वो, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब कितनी बुद्धि लगाता है। हाँ, तो इतनी बुद्धि भगवान उसको भोग के लिए दे रहे हैं, तो उनके पास आने के लिए इससे एक्स्ट्रा ही देंगे, भगवान हेल्प करेंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, उसको फैसिलिटी देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ सके। भगवद गीता कहते हैं कृष्णा, प्रॉमिस करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं, ओ हाउ वंडरफुल आर द पावरफुल क्षत्रियस, दे कैन नॉट टॉलरेट इवन स्लाइट ऑफ infringement upon their prestige. Just imagine, this boy is only a small child, yet harsh words of his stepmother proved unbearable to him. छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इतना पता नहीं चलता है ना, क्या कहते हैं, मान अपमान का क्या पता चलता है छोटे बच्चे को, है ना। वो तो खेलने में बिजी रहता है ना, खुश रहता है हमेशा, ऑलमोस्ट कुछ तो क्या रोता है, कहीं पर भी चालू हो जाता है, वो कुछ भी कर देता है। छोटे बच्चे को कुछ डर नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, ध्रुव महाराज यहाँ पर जो है थोड़ा अलग साइन शो कर रहे हैं। ध्रुव महाराज भले 5 साल के हैं, उनको ईगो पर इतनी ठेस पहुंची है कि मेरे को ऐसे कैसे कर दी, तो ये कुछ ग्रेट होने वाला है आगे, इसका साइन है। आगे चलते हैं। ओके, अब जो है यहाँ से नारद मुनि जो है अब पहले टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये डिटरमिन्ड है,
क्या ये सही में भगवान को पाना चाहता है? तो नारद मुनि बहुत सारे ऐसे तर्क देंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा। खैर, द ग्रेट सेज नारद टोल्ड ध्रुवा, माय डियर बॉय, you are only a little boy whose attachment is to sports and other frivolities. Why are you affected by the words of insulting your honor? कि तुम तो यार बच्चे हो, ये क्या कहते हैं, खेलो जा करके। तुम कहाँ भी जंगल में जा रहे हो? जंगल में तो बूढ़े लोग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं उसके बाद जाते हैं, अभी मत जाओ। ना 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 ना, है ना। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख है। तुम खुद सोचो कि क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं मैंने बोला है या प्रभु जी ने बोला तुमको कि है ना भक्ति करो ना, और नारद मुनि जो कि शुद्ध भक्त है, महाजन है, वो तुम्हारे पास आकर के बोले ये ना भक्ति छोड़ दो, भक्ति मत करो, किसकी मानोगे? हाँ बोलो बोलो। नारद मुनि बोलेंगे कि भक्ति छोड़ दो, छोड़ दोगे? कंफ्यूज हो गए? हरि बोल। सो क्या कहते हैं यहाँ पे फिर आगे वो कहते हैं, इफ यू फील दैट योर सेंस ऑफ ऑनर हैज बीन इंसल्टेड, you still have no cause for dissatisfaction. This kind of dissatisfaction is another feature of the illusory energy. Every living entity is controlled by his previous actions, and therefore there are different varieties of life for enjoying or suffering. ये सब भगवान की महामाया शक्ति के अंडर में आता है। Every living entity is controlled by his previous actions. अपने पुराने कर्मों के अकॉर्डिंग वो दुख और सुख भोगता है ना। तो अगर मान लो तुमको जो है क्या कहते हैं दुख हो भी रहा है कि तुम्हारा क्या कहते हैं वो खत्म हो गया है ना, तो क्या कहते हैं ये प्रेस्टीज जो तुम्हारा वो था, क्या कहते हैं होता है ना मान सम्मान, उसको ठेस पहुंची है, तब भी तुम्हारे पास शोक करने के लिए कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से था, पहले से लिखा हुआ है ना। अगर तुम्हारी माता, तुम्हारी जो सौतेली माता है वो नहीं करेगी ना, तो कोई और करेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति को ऐसा उपदेश देना उसके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कि भाई तुम जो है क्या कहते हैं शोक करने का कोई कारण नहीं है ना। हम सोचते हैं कि ना इस व्यक्ति ने दुख दिया है हमें ना, यही है वो आदमी, यही है वो व्यक्ति, उसने मेरे को दुख दिया है। नहीं, असल में हमको दुख देने वाले होते हैं हमारे कर्म, व्यक्ति केवल मीडियम बनता है। ये नहीं होगा तो कोई और आता वही सेम दुख देने के लिए। अरे तुम हो मीटिंग में, हरी बोल। ये वाला श्लोक और नेक्स्ट वाला श्लोक ये बस करके मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षित हरी बोल। ओके। परितुष्ये ततस्तात तावन् मात्रेण पुरुष दैवोपसादितं यावद् वीक्षेश्वरगतिं बुध। वीक्षेश्वरगतिं बुध। The process of the Supreme Personality of Godhead is very wonderful. One who is intelligent should accept that process and be satisfied with whatever comes, favorable or unfavorable, by his supreme will. The great sage Narada instructed Dhruva Maharaj that one should be satisfied in all circumstances. Everyone who is intelligent should know that because of the concept of bodily existence, we are subjected to suffering or enjoyment. हम केवल क्योंकि अपने आप को जो है बॉडी मानते हैं, इस कारण से हम दुख भोगते हैं, वरना आत्मा के लिए ये सब कुछ नहीं है। ये सब कृष्णा कहते हैं, प्रशांत जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिस व्यक्ति ने परमात्मा को, जिस व्यक्ति ने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, वो पहले ही परमात्मा को पा चुका है। उसके लिए जो है शीत उष्ण यानी कि गर्मी सर्दी, सुख दुखेषु सुख दुख, तथा मान अपमानयो
इन सब में वो संभाव रहता है, केवल मन को जीत लेने वाला। आत्मा का लेवल तो और ऊपर होता है। हाँ, तो केवल हम क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि में जीते हैं, इसलिए हम जो है सफर करते हैं। यहाँ पे जो है नारद मुनि एक वर्ड यूज करते हैं, दैवोपसीदत, है ना। दैव कहते हैं हमारे कर्म फल को। तो कर्म फल जो है वो जड़ है, वो ऐसा नहीं है अपने आप मिल जाता है, नहीं, उनको देने वाला एक व्यक्ति है, उन्हें कहते हैं परमात्मा। परमात्मा हमको टाइम आने पे जो है हमारा कर्म फल देता है। ये एकदम ऐसा है जैसे हमने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कराया है, ये तुम्हारा ही पैसा है और तुम्ही को मिलेगा, है ना। तो कोई बोल सकता है कि नहीं तो फिर हम सारा एक साथ निकाल लेते हैं ना जाके, क्या अपने हिसाब से, है ना, मेरा कर्म है, मैं अपने आप ले लूंगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, बैंक वालों की इच्छा होगी तो मिलेगा। जितनी बैंक वालों की इच्छा होगी उतना ही निकाल सकते हो एक बार में, जितना उनका लिमिट है। हाँ, और कोई बोले कि नहीं मैं तो जाकर के ले लूंगा, तो जाए संडे को, और संडे को जाकर के दीवार में अपना सर मारे बैंक उसको बंद ही मिलेगा, उस कितना ही कोशिश कर ले उसको पैसा नहीं मिलेगा, भले ही उसी का है तब भी नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है, एक बार ऐसा हुआ, एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, है ना। तो लड़ाई हुई तो फिर जो है रात को बहुत अच्छा खाना बनाया था पत्नी ने, लेकिन पति बोला कि है ना नहीं खाऊंगा, जाओ ले जाओ इसे यहाँ से ना, और जो है वो भूखा ही सो गया। रात को जो है बड़ा मुश्किल से सोया जैसे तैसे, सुबह उठा गुस्सा शांत एकदम, है ना, और फिर पत्नी को बोला लाओ रात वाला खाना लाओ। तो वही खाना मिला उसको, लेकिन ये उसका कर्म था कि जो है रात भर नहीं खा पाएगा, सुबह ही मिलेगा सेम खाना, लेकिन सुबह खा पाएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, दैव जो है यानी कि जो हमारे कर्म है वो ऐसे काम करते हैं, भगवान उसको देते हैं, परमात्मा जो है वो उसको देते हैं, है ना। तो हाँ, ये उपदेश कि हमको जब मिले जैसा मिले हमें उसमें खुश रहना चाहिए, भगवान की इच्छा मान के कि ठीक है। हाँ, एक ये भी चीज होती है कि अगर हम जैसा हमारा कर्म है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना, थोड़े से विनम्र होके कि हाँ ठीक है तो मेरी कर्म, भोगना हमें पड़ेगा। होता क्या है, हम लोग उसको है ना क्या कहते हैं मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं 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 मेरा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अरे तुम्ही ने किया है, क्यों नहीं चाहिए? भगवान इससे अप्रसन्न होते हैं कि अगर इसी ने कर्म किया है तो उसका फल क्यों नहीं चाहता है? ये तो चीटिंग है, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो होता क्या है, जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं विनम्रता से, तो फिर हाँ ठीक है सही, और साथ में भक्ति भी करते रहते हैं, तो फिर हाँ भगवान खुश होते हैं, है ना। और भगवान काफी हद तक उसमें कटौती भी कर देते हैं, है ना। और दूसरी चीज, हम जब ये टोने टोटके करके या कुछ ऐसा उपाय करके जो है इनको काटने की कोशिश, इनको हटाने की कोशिश करते हैं भक्ति के अलावा, है ना, तो क्या होता है, ये और इंटेंसिटी से घूम करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाता है, ना ना ना, देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी का दैव, किसी का भाग्य बदल सके। ये सुनीति ने पहले बोला है अभी कुछ श्लोकों पहले। हाँ, तो क्या कहते हैं, देवी देवताओं में इतना दम नहीं है। जो क्या कहते हैं दैव है उसको काटने का दम केवल भगवान में है। देवी देवता से हाँ वो थोड़े टाइम के लिए मिटिगेट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ज्योतिष वगैरह जो बहुत बताते हैं, लेकिन वो फिर घूम करके और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आएगा। तो वन हु इज इंटेलिजेंट शुड एक्सेप्ट द प्रोसेस एंड बी सेटिस्फाइड। उसको संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतुष्ट है, क्या एक श्लोक था कि जो संतुष्ट रहता है ना, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। हाँ, कोई बोले कि कोई व्यक्ति बहुत धनी है, ना ना ना, वो असंतुष्ट है तो फिर उसका वो धन किस काम का? हाँ, संतोष से बड़ा धन नहीं, जो सेटिस्फैक्शन है। लेकिन हाँ, इस केस में जो है उल्टा है, जो व्यक्ति भगवान के पीछे पड़ा हुआ है ना, जैसे कि ध्रुव महाराज, है ना, ध्रुव महाराज जंगल जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल लागू नहीं होता। ठीक है, कि जो है ठीक है जैसा मिला है उसमें तुष्ट हो जाए, ना ना ना, ये चीज काम करती है भौतिक व्यक्ति के लिए, भौतिक सिचुएशंस के लिए जो है हाँ हमें हमेशा हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा में कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए नहीं यार भगवान अब मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमेशा
जो है क्या कहते हैं लालायित रहना चाहिए। हाँ, सो क्या कहते हैं ये जो है क्या कहते हैं ध्रुव महाराज को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि कि क्या ये जो है मेरी बातें सुन के बस यहीं रुक जाएगा। हाँ, हो सकता है भी बोले कि बात में तो दम है ना। तो आगे बोलते हैं, अतः मात्रोपदिष्टेन योगे नाव रुरुत्ससि यत् प्रसादम स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। Now you have decided to undertake the mystic process of meditation under the instructions of your mother, just to achieve the mercy of the Lord. But in my opinion, such austerities are not possible for any ordinary man. It is very difficult to satisfy the Supreme Personality of Godhead. बहुत मुश्किल है भगवान को तुष्ट करना। तू कहाँ जा रहा है छोटा बच्चा, अपनी माँ की बातों में आके। या नारद मुनि जानबूझ के कह रहे हैं कि है ना अपनी माँ की बातों में आके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी तो स्त्री है ना, मैं योगी हूँ, हाँ मैं भक्त हूँ, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होता है फिर क्यों। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है, दो गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। हमारा गुरु के अंदर कितना ज्यादा वो है, क्या कितना फेथ है। यहाँ पे ध्रुव महाराज की शिक्षा गुरु का काम क्या है, उनकी माता सुनीति ने। दीक्षा गुरु थोड़े श्लोकों बाद जो है नारद मुनि बनेंगे, लेकिन उससे पहले शिक्षा गुरु की बातों में व्यक्तियों को कितना जो है ठोस विश्वास है ना। हर्षित तुम यही हो? हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है ना। सो कोई बोल सकता है कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं कोई भगवान को तुष्ट करना तो काफी आसान है, कोई बोलते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं परपोर्ट में, तात्पर्य में, द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा इज साइमल्टेनियसली वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इजी टू परफॉर्म। बहुत आसान है भक्ति, ज्यादातर हम ये बोलते हैं भक्ति सबसे आसान है, लेकिन भक्ति सबसे मुश्किल भी है। किसके लिए आसान, किसके लिए मुश्किल? बट यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिखते हैं, इट इज अ फैक्ट however that for a sincere person devotional service is very easy, but for one who is not determined and sincere this process is very difficult. जो व्यक्ति सिंसियर है हाँ और डिटरमिंड है कि यस मेरा क्लैरिटी है उसके पास कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, खत्म बात, उसके दिमाग में और कुछ नहीं आता। जो डिटरमिंड है, यस खत्म बात, एक बार गुरु से सुन लिया बस, तो वो इससे ऊपर उठ जाएगा। अच्छा जी, क्या प्रूफ है ना कि क्या कहते हैं है ना कि है ना गुरु के शब्दों में जो है विश्वास करने से क्या होएगा कि हम जो है इस सबसे ऊपर उठ जाएंगे। तो ये आता है भागवतम में, प्रहलाद महाराज नहीं कहते हैं, यहाँ 7वें स्कंद में नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, ठीक है, कि हाँ कि बाय डिस्कसिंग स्पिरिचुअल नॉलेज वन के भक्ति में दिक्कतें क्या आती है भाई, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब आता है भक्ति में, ये दिक्कतें हैं भक्ति की, है ना। बाय डिस्कसिंग स्पिरिचुअल नॉलेज वन कैन कॉन्कर लैमेंटेशन एंड इल्यूजन। भक्ति के बारे में बातें करके जो है व्यक्ति शोक को और भ्रम को, जो कि हमने थोड़े टाइम पहले किया, ठीक है, तो उससे ऊपर उठ सकता है। बाय सर्विंग अ ग्रेट डिवोटी वन कैन बिकम प्राइडलेस। अहंकार कटता है भक्तों की सेवा करके। बाय कीपिंग साइलेंट वन कैन अवॉइड ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ मिस्टिक योगा, है ना, कि जो सिद्धियां वगैरह चाहते हैं उनको जो है चुप रहना चाहिए। एंड सिंपली बाय स्टॉपिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन वन कैन कॉन्कर एनवी। द्वेष होना किसी से, है ना, ये सब कोई व्यक्ति पा सकता है, द्वेष से मुक्त हो सकता है केवल जो है इंद्रिय तृप्ति छोड़ के। हाँ, इसके अगले श्लोक में जो है वही नारद मुनि, सेम नारद मुनि कहते हैं, बाय गुड बिहेवियर एंड फ्रीडम फ्रॉम एनवी वन शुड काउंटरैक्ट सफरिंग ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। बाय मेडिटेशन इन ट्रांस वन शुड काउंटरैक्ट सफरिंग फ्रॉम प्रोविडेंस। आदि दैविक यानी कि जो नेचुरल कैलामिटीज वगैरह ऐसे जो कर्म है उनसे छुटकारा कैसे मिलता है?
बाय मेडिटेशन इन ट्रांस वन शुड काउंटरैक्ट सफरिंग फ्रॉम द प्रोविडेंस। भगवान के ऊपर ध्यान करके जो है जीव नॉर्मल कंडीशन से ऊपर उठ जाता है। और द्वेष से ऊपर उठ करके अच्छा बर्ताव करके जो है जीव दूसरे जो जीवात्माओं से जो दुख मिलता है, अदर लिविंग एंटिटीज, उनसे जो है उससे वो मुक्त हो सकता है। बाय प्रैक्टिसिंग हठ योगा, प्राणायाम एंड सो फोर्थ, जो भी अष्टांग योग की विधियां हैं, वन शुड काउंटरैक्ट जो बॉडी और माइंड के जो प्रॉब्लम्स है उनसे वो उठ सकता है ऊपर। सिमिलरली बाय डेवलपिंग द मोड ऑफ गुडनेस स्पेशली इन रिगार्ड टू ईटिंग, वन शुड कॉन्कर स्लीप। नींद से ऊपर उठ सकता है वो, क्या कहते हैं, खाने को रेगुलेट करके। और आई थिंक इसके पहले वाले श्लोक में 22 में बताते हैं नारद मुनि की लस्ट, ये रहा कि बाय मेकिंग प्लान्स विद डिटर्मिनेशन, है ना, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प से वो, है ना, क्या कहते हैं, लस्ट को भी छोड़ सकता है, काम वासना को छोड़ सकता है ना। और क्या कहते हैं, एनवी से ऊपर उठ के वो गुस्से को छोड़ सकता है ना, और लोभ को छोड़ सकता है, फियर को छोड़ सकता है, और ये सब उन्होंने बताया। तो 22 से 24वें श्लोक तक उन्होंने ये सब बताया कि इंडिविजुअली एक एक चीज को कैसे खत्म करें। लेकिन 25वें श्लोक में नारद मुनि एट लास्ट आकर के कहते हैं कि ये सब जो है एक जगह पर मिल सकता है। कैसे? एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या, केवल अपने गुरु की भक्ति करके, केवल गुरु की शरण लेकर के, गुरु ने जो बोला है उनके अंदर दृढ़ विश्वास होने से, उनकी सेवा करके, उनकी वाणी सेवा, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो करके, पुरुषो ही अंजसा जयेत, ये सब कुछ वो जीत सकता है। अंजसा यानी कि वेरी इजीली, बहुत आसानी से वो इन सबसे ऊपर उठ सकता है। यहाँ पे दे रखा है इजीली, अंजसा। तो क्या कहते हैं, और कहां तक उठ सकता है? शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व यानी कि उसको वापस नीचे आने की जरूरत नहीं, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व में उठ सकता है। तो मेन चीज है गुरु का शरण लेना। गुरु जो बोल रहे ना उसमें दृढ़ विश्वास होना कि श्रद्धा शब्दे विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। केवल गुरु के शब्दों में विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति करने से सब काम हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल, सिंपल फॉर द सिंपल। जो सिंपल होते हैं ना, जैसे प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज क्या है? बच्चे हैं, सिंपल है। माता जी ने जो बोला बस वो मान लिया, खत्म बात। तो बच्चे जैसा जो सिंपल होता है वो वैष्णव होता है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। जो बच्चे जैसा सिंपल है वो वैष्णव बन सकता है ना, कि जो है क्या कहते हैं, गुरु ने जो बोला वो मान लिया, खत्म बात, उससे ऊपर कुछ नहीं, उससे ऊपर कुछ नहीं। हाँ, शिक्षा गुरु ने जो बोला है बस हो गया काम। उसके बाद हम क्या ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं ना, इसलिए हम जो है क्या कहते हैं कंटेमिनेट हो जाते हैं, हम क्या कहते हैं उसे जटिल हो जाते हैं। जटिल को क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ये क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लिकेटेड। हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अपनी थिंकिंग में, विश्वास नहीं करते। तो कोई बोल सकता है कि भगवान को प्राप्त करना आसान है या मुश्किल? भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिर उपहरितम अश्नामी प्रयत आत्मना, है ना, कि भाई क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, है ना, पत्रम पुष्पम फलम, एक फल और थोड़ा सा जल, इनमें से कोई एक भी चढ़ाएगा ना, मैं उससे तुष्ट हूँ, मैं हैप्पी, आई एम हैप्पी, सिंपल। इतना आसान है भक्ति, इतना आसान है भगवान को तुष्ट करना। लेकिन क्या हम भगवान को तुष्ट करने के लिए लगे हुए हैं? ये क्वेश्चन हमको अपने आप से करना चाहिए कि क्या हम भगवान को तुष्ट करना चाह रहे हैं या सिंपली अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहे हैं? भक्ति मीन्स भगवान को अपना PEC, प्रोप्राइटर, एंजॉयर एंड कंट्रोलर मानना।
प्रभुपाद ने जब अमेरिका जा रहे थे तो रास्ते में एक सॉन्ग लिखा है, उसे कहते हैं मार्की ने भागवत, है ना। तो उसके अंदर प्रभुपाद लिखते हैं नचाओ नचाओ से मते काष्ठेर पुतली जत नचाओ से मते, कि मेरे पास कोई पावर नहीं है भगवान, मैं जा रहा हूँ आपके भरोसे, आपको जैसे मुझे नचाना है वैसे नचाओ। जैसे कठपुतली को नचाते हैं ना, काष्ठेर पुतली, है ना, जो कठपुतली को जैसे नचाते हैं वैसे नचाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब अपना मालिक भगवान को मानना। अच्छा मालिक है तो फिर क्या कहते हैं, हमारे काम किसके लिए होने चाहिए? भगवान के लिए। कोई बोल सकता है हम भगवान की सेवा क्यों करें, है ना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अगर मेरा ये हाथ है, या यूं कहूँ मेरी ये जो उंगलियां हैं, है ना, ये मेरी अंश है ना, तो इनका काम बनता है कि मैं इनसे खाना लूं और अपने मुंह में डालूं। लेकिन अगर ये मुझसे कट जाए, इनको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उंगली का कटने के बाद कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। हाँ, उसी तरह जो जीव है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए उसका कर्तव्य, फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है भगवान की सेवा करना। और उससे क्या होगा, उसको भी न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन अगर वो अलग कट जाए भगवान से तो उसका कुछ नहीं हो सकता। एक और सिद्धांत यहाँ पर जो है, क्या कहते हैं, नारद मुनि बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन ऑफ योर मदर, क्या तुम्हारा अपने शिक्षा गुरु में इतना विश्वास है? ये क्वेश्चन कर रहे हैं नारद मुनि ना। चैतन्य भागवत के अंदर जो है, चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को बोलते हैं कि ये क्या नित्यानंद प्रभु है, स्वयं बलराम, जो कि क्या कहते हैं गुरु तत्व के आगार है, स्वयं गुरु तत्व है नित्यानंद प्रभु। तो उसके अंदर आता है कि क्या कहते हैं, श्लोक था वो कि जो क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, है ना, मदिरा जवनी जदी धरे नित्यानंद, है ना। वो कहते हैं कि भाई नित्यानंद प्रभु तो ऐसे कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते हैं बीच बीच में, है ना, कहीं एकदम ऐसे पागल हो गए जैसे नाचने लगते हैं। अवधूत है, अवधूत मतलब उसको कुछ पता नहीं रहता बाहर क्या चल रहा है, वो अलग ही दुनिया में रहता है ना, कृष्ण प्रेम के नशे में रहता है मेनली, है ना। तो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु जो है वो अलग टाइप के अवधूत है थोड़े। अवधूत मतलब वो नॉर्मली ज्यादातर अवधूत लोग कपड़े वपड़े नहीं पहनते, नित्यानंद प्रभु फुल्ली डेकोरेटेड रहते हैं। नित्यानंद प्रभु हर टाइप के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। नित्यानंद प्रभु फूलों से सजे रहते हैं, है ना, माला पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, यानी पगड़ी, बहुत डेकोरेटेड पगड़ी पहनते हैं। और डंडा जो लेते हैं, संन्यास डंडा, वो भी जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता लकड़ी का नॉर्मल सा, ना, अट्रैक्टिव स्टील का चमकता हुआ डंडा होता है उनका। तो ऐसी ऐसी हरकतें करते नित्यानंद प्रभु। कभी है ना, क्या कहते हैं ना, कपड़े खोल देते अपने, ऐसे हो जाते। अवधूत है ना, उसको पता नहीं चलता, कृष्ण प्रेम में पागल रहता है ना। तो ये तुम अपने घर से निकाल दो, श्रीवास पंडित को कहते हैं महाप्रभु, है ना। लेकिन वो टेस्ट कर रहे थे, है ना। तो श्रीवास ये गौरचंद्र ने बोला लेकिन बाद में कि मदिरा जवनी जदि धरे नित्यानंद तथापि ब्रह्मार वंद्य भले गौरचंद्र। हाँ, कि अगर मदिरा अगर नित्यानंद प्रभु को मैं एक दारू की बोतल के साथ भी देखता हूँ ना, या फिर किसी जवनी यानी कि यवन कहते हैं बेसिकली जो काउ ईटर या आउटकास्ट लोग होते हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं जवनी मतलब एक प्रोस्टिट्यूट, वैश्या, इनके साथ भी अगर देख लो ना, तो भी ब्रह्मार वंद्य नित्यानंद, तथापि ब्रह्मार वंद्य, तब भी जो है नित्यानंद प्रभु ब्रह्मा के लिए भी वंदनीय है। तो शिष्य का इतना ज्यादा जो है क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए गुरु के ऊपर। गुरु प्रामाणिक है, हाँ है, बस खत्म बात, इसके आगे कोई वो नहीं, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गुरु जो है सब मतलब सद आचरण छोड़ करके ये सब करने लगे, नहीं, है ना। ये सब इसलिए है क्योंकि कहने का मतलब है कि अगर नित्यानंद प्रभु दारू की बोतल लेकर के कहीं दारू के स्टोर पर भी बैठे होंगे ना, तो वहां पर भी प्रीचिंग करने के लिए गए होंगे,
अगर किसी वैश्य के साथ भी होंगे तो उस वैश्य का कल्याण कर देंगे। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एकदम ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे ये सिद्धांत आता है कि क्या हम गुरु को जो है क्या कहते हैं, गुरु में इतना फेथ है हमारा, जितना हम गुरु के अंदर फेथ रखेंगे सिंपली और डिटरमिन्ड रहेंगे कि मुझे जो है बस श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, केवल भक्ति करना है, केवल भगवान चाहिए मुझे, खत्म बात ना, तो जो है भक्ति बहुत आसान है। लेकिन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जिसकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं है कि एकदम वन फोकस, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो ना। हर काम करने से पहले हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरा जो पर्पस है, मेरा जो काम है, उसके लिए ये चीज सही है या नहीं है। बार बार क्वेश्चन करना चाहिए। ब्लाइंडली अगर हम कुछ भी करेंगे तो फिर इधर उधर होना पक्का है, सिंपल सी बात। सो ठीक है, 6-3 हो गए ना, यही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।